नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उन 5 बड़े प्रोजेक्टों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने को तैयार हैं, जिनकी वजह से बड़े बड़े देश चाइना से उठकर अब भारत में निवेश करने को तैयार हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, इन प्रोजेक्ट के बारे में हम आगे चर्चा करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इन 5 बड़े प्रोजेक्टों को लॉन्च किया गया है और उसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि भारत का डेवलपमेंट जमीन से लेकर आसमान तक हो सके। तो आइए जानते हैं इन 5 बड़े प्रोजेक्टों के बारे में। देखो, हम शुरुआत करते हैं 5वें नंबर के प्रोजेक्ट से। 5वें नंबर के प्रोजेक्ट का नाम है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे भारत में ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि आज भारत के हर बड़े शहर में बहुत बुरी तरह से जाम लग जाता है, बहुत बुरी तरह से ट्रैफिक फंस जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटों तक ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ता है। सरकार ने उस समस्या से निजात पाने के लिए इस सेतु भारतम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। दूसरा भी बड़ा मोटिव है सरकार को इस प्रोजेक्ट का लॉन्च करने का, वो यह है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं ट्रैवल पर जाते हैं तो रास्ते में आपको नेशनल हाईवेज पर रेलवे क्रॉसिंग्स मिल जाते हैं जिनसे आपको कई मिनटों तक वेट करना पड़ता है, और उस समस्या से निजात पाने के लिए भी यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 200 से 300 ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो डेवलप किए जाएंगे। उनमें से आंध्र प्रदेश में 33, असम में 20, छत्तीसगढ़ में 5, गुजरात में 8, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 5, झारखंड में 11, कर्नाटक में 17, केरला में 4, मध्य प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 12, उड़ीसा में 4, पंजाब में 10, राजस्थान में 9, तमिलनाडु में 9, उत्तराखंड में 2, यूपी में 9, वेस्ट बंगाल में 22। ये सारे प्रोजेक्ट सेतु भारतम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट रखा गया है वो लगभग 22,800 करोड़ रखा गया है। तो हम बात करते हैं चौथे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसके बारे में मैं जिन्होंने नहीं सुना उनको बता देता हूं कि गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यह गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर के पास बनाई जा रही है और इस पूरी गिफ्ट सिटी का एरिया लगभग 3.9 स्क्वायर किलोमीटर का है। इस पूरे 3.9 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगभग 67% में कमर्शियल बनाया जाएगा, 22% में रेजिडेंशियल जोन क्रिएट किया जाएगा और लगभग 11% में पब्लिक फैसिलिटी जोन या फिर सोशल एक्टिविटीज के लिए जगह छोड़ी जाएगी। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस गिफ्ट सिटी में फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया जिनमें विदेशी कंपनियां भी सम्मिलित हैं। अगर हम बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं तो ओरेकल, बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, गूगल, वीजा, ये सारी बड़ी कंपनियां जो गिफ्ट सिटी में अभी तक निवेश कर चुकी हैं। और अगर हम बात करें कि गिफ्ट सिटी में कितना बजट दिया गया है सरकार द्वारा, तो मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट सिटी को लगभग 10,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इस 10,500 करोड़ में पूरी गिफ्ट सिटी को तैयार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे बड़े प्रोजेक्ट की। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के जितने भी शहर समुद्र तट से जुड़े हुए हैं उन सारे शहरों में पोर्ट यानी कि बंदरगाह को डेवलप किया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होगी और विदेशी कंपनियां जो भारत में निवेश करेंगी उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में बहुत आसानी होगी। मैं आपको बता दूं कि सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 574 प्रोजेक्ट आते हैं। इन 574 प्रोजेक्टों में से 321 प्रोजेक्टों में काम चालू है और उन 321 प्रोजेक्टों में से लगभग 201 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर हम बात करें फंड की तो इस पूरे प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा लगभग 6.01 लाख करोड़ रुपए का निवेश दिया गया है। इस अमाउंट के साथ पूरे भारत में और पूरे भारत के शहरों को जो समुद्र तट से जुड़े हैं उनमें पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा बड़े प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट। मैं आपको बता दूं कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के लगभग हर शहर में रोड का जाल बिछाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, पोर्ट को कनेक्ट करने वाले रोड, इंटरनेशनल हाईवेज, ये सारे प्रोजेक्ट आते हैं। उसमें से बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक प्रोजेक्ट है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, दूसरा प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे, तीसरा प्रोजेक्ट है धौलारा टू अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो साउथ में भी चल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी चल रहे हैं। और अगर हम बात करें इस बड़े प्रोजेक्ट के बजट की तो इसमें लगभग 5.35 लाख का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। और रिसेंटली अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो कि नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने यह भी बयान दिया था, यह स्टेटमेंट दिया था कि भारतमाला प्रोजेक्ट के बजट को 5.35 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छी खबर है और यह प्रोजेक्ट पूरे भारत के लिए बहुत जरूरी भी है और कहीं ना कहीं यह प्रोजेक्ट भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में चार चांद लगाता है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब कि पहले नंबर के प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है DMIC। DMIC का फुल फॉर्म है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के 7 ऐसे राज्यों को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं, मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को देख के वो जरूर निवेश करेंगी। मैं आपको बता दूं कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है। देखिए डीएमआईसी के इस पूरे प्रोजेक्ट में 4 बड़े इंडस्ट्रियल हब बनाए जा रहे हैं। पहला है ऑरिक सिटी जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बन रही है। दूसरा है विक्रम उद्योग जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास बनाई जा रही है। तीसरा है आईआईटी नोएडा मतलब कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में डेवलप की जा रही है। और चौथी है DSIR मतलब धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जी हाँ, डीएमआईसी के अंतर्गत धुलेरा स्मार्ट सिटी एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो डीएमआईसी में आती है। गुजरात में धुलेरा स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं इस धुलेरा स्मार्ट सिटी के पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। इस पूरी स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर L&T पहले से काम कर रही है और इन्फोसिस, सिस्को जैसी बड़ी आईटी की कंपनीज इसमें टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं और इस पूरी स्मार्ट सिटी को लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। देखिए इस धुलेरा स्मार्ट सिटी की सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूं कि इस धुलेरा स्मार्ट सिटी में आप और हम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कई सारे ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। उन प्रोजेक्टों को आप देखते हैं, उन प्रोजेक्ट को अगर आप समझते हैं, रिसर्च करते हैं तो मुझे लगता है आप भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यह मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी भी है। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जिन प्रोजेक्टों के बारे में बताया उन प्रोजेक्टों को लेकर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि भारत में भी उस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, भारत में भी उस तरह का वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जिससे कि विदेशी कंपनियां भारत में अपना निवेश करें और भारत विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचे। और अगर आपको भी इस बात का फायदा उठाना है, आप भी कहीं पर निवेश करना चाहते हैं तो आप धुलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश कर सकते हैं। उसको लेकर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, मैं ऑन द कॉल ऑन द स्पॉट आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।